नासिर की माँ बहुत रोती है। कहती है कि मेरे बेटे को आखिर क्या हो गया है कि उसकी तकलीफ़ें, उसकी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी तकलीफ़ की उसको समझ नहीं आ पा रही। और वो कहती है हुस्ना से कि हुस्ना, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरा बेटा इस हाल को पहुँच गया। देखते देखते सब कुछ ख़त्म हो गया। आगे से वो कहती है कि अगर मैं आपको उसकी दास्तान सुनाऊं तो आपको फिर जाके समझ आएगी कि ऐसा क्यों हुआ है। जिस पर वो कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। जिस पर हुस्ना उसको सारी स्टोरी उसकी बताती है और कहती है कि आपके बेटे ने ये खबासत गोली है, ये हरकतें की हैं, बहुत बड़ा जुर्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से उसकी आसानी नहीं हो रही और उसको मज़ीद तकलीफ़ पे तकलीफ़ हो रही है। आगे से अब देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हुस्ना उसको कहती है, यकीन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप तबाही नहीं देख रही फ़ाइज़ की और हरीम की, इन दोनों के दरमियान कितनी दूरियां हैं, कितना सब कुछ है। आपको इस बात पर समझ आना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आपके बेटे ने किया है जो बहुत गलत है। आगे से वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर खुद उन लोगों से सारी हकीकत खोलकर उनको बताती हूँ और उन लोगों से माफ़ी भी मांगती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ, माफ़ी मांगकर देख लीजिए, हो सकता है आपके बेटे की इस तकलीफ़ का ज़ाला हो सके। इस पर वो कहती है कि हुस्ना, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों जाकर माफ़ी मांगते हैं और मैं जाकर कहती हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दें। जिस पर आप देखेंगे कि वो तैयार हो जाती है, क्योंकि वो बहुत परेशान है अपने बेटे के लिए। उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। इसलिए वो प्लान कर लेती है और जाती है पहले सीधा हरीम के पास और कहती है, हरीम बीबी, तुम हमें माफ़ कर सकती हो। हमने जानते हैं कि हमने बहुत गलत किया है, लेकिन यकीन मानो कि मैंने अपने बेटे की तरबियत इस तरह से नहीं की थी कि वो आप लोगों को जलील कर सके या ज़माने में इस तरह की हरकतें कर सके। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिसको सुनकर हरीम काफ़ी आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आप लोगों ने जो करना था कर लिया है, मज़ीद अब क्या मेरी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे। इस पर वो कहती है, नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं फ़ाइज़ के पास जाऊंगी और उसको सारे सबूत दिखाऊंगी और सारी असलियत बताऊंगी कि मेरे बेटे ने जो किया गलत किया। लेकिन सिर्फ एक दफ़ा आप सब उसे माफ़ी दे दो, और माफ़ी उसको तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम फ़ाइज़ की ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं जाओगी। जिसको सुनकर हरीम इनकार कर देगी और कहेगी, माफ़ तो मैं आपको कर चुकी, लेकिन मैं दोबारा उन जैसे लोगों की ज़िंदगियों में वापस लौटना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि फ़ाइज़ को थोड़ा-सा तो मोहब्बत का भरम रखना चाहिए था, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। उसने तो ये सोचा तक नहीं कि क्या झूठ है और क्या सच है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही सुनी और अपनी ही सुनाई है। इसलिए वो सोचकर पक्का अहद कर चुकी है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। इन लोगों के साथ दोबारा उसका गुज़ारा नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइबा भी उसको समझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है और कहती है कि भाभी, आप एक दफ़ा उसको माफ़ कर दें। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, बल्कि माफ़ तो कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा इस जंगल में नहीं आ सकती जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वीरानी ही वीरानी है, क्योंकि आप सबके दिल वीरान हो चुके हैं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि लाइबा कहती है कि मैं तो आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, मैंने जो कुछ किया है आज तक, बल्कि अपनी माँ के हिस्से की और फ़ाइज़ के हिस्से की भी माफ़ी मांग रही हूँ। अगर आप हमें माफ़ कर देंगी तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकेगी, वरना हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात है। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे सुलझाएं। लाइबा दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो फ़ाइज़ और हरीम को मिलाकर ही दम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा ना किया तो उसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लग सकती है, बल्कि लग चुकी है। और ये सब कुछ इस वजह से ही हुआ है क्योंकि उसकी माँ ने सबकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और वो समझती है कि ये उस चीज़ की ही सज़ा है। लेकिन उसकी माँ अभी तक ये समझने का नाम ही नहीं ले रही और अभी तक वो यही कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी हरीम और फ़ाइज़ एक नहीं हो सकते। ये ज़िद उसने ठान के रख ली है। अगर आप देखेंगे कि लाइबा जो है, जैसा कि कहती है हरीम को कि मैं यही चाहती हूँ, लेकिन हरीम कहती है कि मैंने सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ दिया है, मुझे किसी बात से कोई कर्ज, कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानती कि क्या होने वाला है, लेकिन
जो होगा बेहतर ही होगा। वो उसको ऐसा कह के बंद कर देती है फ़ोन, लेकिन वो बार-बार वकास जो है कॉल करके हरीम को परेशान कर रहा है और उसको कहता है कि मेरी लाइबा से बात करवाओ, मैं लाइबा से माफ़ी माँगना चाहता हूँ। इसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात तो करवा दूँ, लेकिन ऐसा ना हो कल को फिर तुम उसका दिल तोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वकास उसको कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिल में उन लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है, तो आप कितनी अच्छी हैं, लेकिन उन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं। ये सब बातें सुनकर हरीम कहती है कि ये हमारा आपस का मामला था, लेकिन बात कोई और सुलझाने वाली है, उसको सुलझाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और जो कुछ किया था उसको ठीक कर दो। आगे से आप देखेंगे कि वकास की ये सारी बातें बताती है लाइबा को, और लाइबा को कहती है कि तुमसे मिलना चाह रहा है वकास, और कहता है कि मैं सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। लाइबा जो है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ की हामी भरती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों मिलते हैं तो काफ़ी बड़े क्रिएट होते हैं। वो उसको कहती है कि आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया? एक पल में तुमने अपनी माँ के कहने पे हर चीज़ ख़त्म कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से वो कहता है कि मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसका ज़ख्म जो है नासिर का दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हुस्ना तो जैसे जान चुकी है। वो उसको कहती है कि असल वजह ये है कि तुमने जो बीज बोया था आज वही काट रहे हो। तुमने जो कुछ किया था हरीम के साथ, ये सब कुछ तुम्हारे आगे आ रही हैं। काश तुम्हें इन बातों की समझ आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे यकीन है कि अभी भी तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। सबको जाकर बताओ हरीम की हकीकत कि हरीम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर जाकर तुम्हारा दिल का बोझ जो है वो हल्का हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर वो आप देखेंगे कि नासिर कहता है हाँ ये बात तो है, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब सारी चीज़ें खोल कर सामने ले आऊँ, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से तंग आ चुका हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारा कुछ इसी बात का नतीजा है कि जो कुछ मैंने किया है, और आज मुझे इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। मैं जाकर सारी बात बताऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अपनी जान पर खेल कर ये सब कुछ बता दूँगा। आगे से उसना बहुत खुश होती है और कहती है हाँ तुम्हें ऐसा ही करना है। क्योंकि वो अब चाहती है कि ये सारे जो उसपे स्यापे पड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएँ। वो भी तंग आ चुकी है इन लोगों से। क्योंकि जब की वो आई है इस घर में उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें ही मिली है। तकलीफ़ों के अलावा उस लड़की ने कुछ भी यहाँ पे नहीं झेला है। इसलिए अब वो चाहती है कि बस ये इंसान भी माफ़ी माँग ले ताकि इसको भी कुछ सुकून की मौत आ सके। ये बात वो उसको बार-बार समझाने की कोशिश भी कर रही है।